बेटा, आज का हमारा टॉपिक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खतूत निगारी। इसको खतूत नवीसी भी कहते हैं, खतूत निगारी भी कहते हैं। दोनों इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं इस टॉपिक के लिए। आप कोई भी लिख सकते हैं। अब किसी भी उन्वान पे खत लिखना हो, आपने स्टार्ट के अंदर ये हेडिंग देनी है, खतूत निगारी या खतूत नवीसी। आप लाइन के सेंटर में भी दे सकते हैं, स्टार्ट में भी दे सकते हैं। ओके, फिर उसके नीचे आपने उन्वान की हेडिंग देनी है और सेंटर में उसका उन्वान मेंशन करना है जिसके नाम भी आप खत लिख रहे हैं। आप वालिद के नाम लिख रहे हैं, चचा के नाम लिख रहे हैं, दोस्त के नाम है या किसी भी बंदे के नाम है, आपने उसका यहाँ मेंशन करना है। और ये तीनों आपने मार्कर से लिखने हैं इसी तरतीब के साथ। ये मेन हेडिंग है, ये सेंटर के अंदर आएगी और ये तीनों मार्कर से हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं इसके पैटर्न की तरफ। ये 10 नंबर का हमारा क्वेश्चन होता है बोर्ड के अंदर। 5 नंबर होते हैं इसके पैटर्न के और 5 नंबर होते हैं इसके मतन के। अब हम पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग में हमने लिखना होता है इम्तिहानी मरकज। जहाँ पे आप छोटी क्लासेस के अंदर कमरा इम्तिहान लिखते आ रहे हैं, अब आपने लिखना है इम्तिहानी मरकज। कमरा इम्तिहान भी लिख दें तो नंबर आपका रिडेक्ट नहीं होता, लेकिन आपने इम्तिहानी मरकज लिखना है। अब इसके आगे आप कोई अलामत नहीं लगाएंगे, कॉमा की या फुल स्टॉप की, किसी भी तरह की कोई अलामत इस्तेमाल नहीं करनी। और इसके नीचे आपने तारीख मेंशन करनी है उसी दिन की, और तारीख की तरतीब इस तरह से होगी, पहले दिन, फिर महीना, फिर साल। अब दिन और साल डिजिट में और महीना अल्फाज की सूरत में, और इनके बीच में सिर्फ एक डैश इस्तेमाल होना है और कोई अलामत इस्तेमाल नहीं होगी। इस चीज का ख्याल रखना है आपने। अब ये जो डिजिट है ना, ये आप इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, लाजमी नहीं कि आप ये उर्दू वाले डिजिट ही लिखें। आप इंग्लिश वाले भी लिख सकते हैं, इससे भी नंबर रिडेक्ट नहीं होता। सिर्फ उन स्टूडेंट्स का नंबर यहाँ पे रिडेक्ट होता है जो बोर्ड में पोजीशन ले रहे होते हैं, उनके पेपर ही चेक होते हैं, तो वहाँ पे आके उनका वो मार्जिन खत्म किया जाता है। नेक्स्ट आपने नेक्स्ट लाइन पे सेंटर में लक़ब लिखना है। अगर अपने से बड़े बंदे को खत लिख रहे हैं तो लक़ब होगा मोहतरम। अगर अपने से छोटे बंदे को खत लिख रहे हैं तो लक़ब होगा प्यारे। तो ये चीज़ का ख्याल रखना है। अपने हम एज को लिख रहे हैं तब भी प्यारे, अपने एज से कम को लिख रहे हैं तब भी प्यारे लक़ब लगेगा। अपने से बड़े को लिख रहे हैं तो फिर मोहतरम इस्तेमाल करेंगे। अब चचा के नाम है, जाहिर है चचा बड़ा ओहदा होता है, बड़ा रिश्ता है, तो वहाँ पे मोहतरम चचा जान लिखेंगे। अगर आप छोटे को लिख रहे हैं, दोस्त को लिख रहे हैं, तो यहाँ पे प्यारे अमजद या प्यारे अली कोई भी लिखेंगे जो आप दोस्त का नाम होगा। आगे आपने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है। 1 नंबर इसी का होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क का। नेक्स्ट आपने अस्सलामु अलैकुम लिखना है। ये अस्सलामु अलैकुम आप इसके आगे भी लिख सकते हैं। जब इसके आगे लिखेंगे तो फिर ये यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं आएगा, अस्सलामु अलैकुम के आगे आएगा एक बार ही। इसकी तरतीब का ख्याल रखना है। बच्चे अमूमन इसमें लफ्ज़ी गलती कर जाते हैं, अलिफ और सीन के दरमियान में लाम मेंशन करना भूल जाते हैं, या फिर अस्सलाम और अलैकुम के दरमियान में वाव नहीं लिखते, ये भूल जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो ये हो गई हमारा अपर पोर्शन जो 4 नंबर का है। 1 नंबर इसका है, 1 नंबर इसका है, 1 नंबर का ये है और 1 नंबर का ये है। 4 पोर्शन, 4 नंबर इसके हैं। अब लास्ट वाला जो पोर्शन है 1 नंबर का होता है। यहाँ पे आपने आके वस्सलाम लिखना है। वाव और सीन के दरमियान में आपने अलिफ और लाम का इजाफा करना है लाजमी तौर पे। नेक्स्ट अपना रिलेशन बताना है, जिसको खत लिख रहे हैं उसके साथ आपका रिश्ता क्या बनता है। फिर नीचे कोई से 3 हर्फ लिख देने हैं नाम की बजाय। तो एंड पे कोई अलामत आपने इस्तेमाल नहीं करनी, और ये तीनों आपने तरतीब के साथ लिखने हैं और लाइन के आखिरी हिस्से में लिखने हैं। तो ये रहा हमारा पैटर्न जो 5 नंबर का है। इसमें कोई गलती नहीं करेंगे तो आपके पूरे 5 नंबर आएंगे।
बाकी है मतन के 5 नंबर। अब मतन में हमने 5 नंबर कैसे लेने हैं? पहले नंबर पे देखें तमहीद है, ये मतन के नुकात है। पहले नंबर पे है तमहीद। तमहीद का मतलब है आगाज। अब खत का आगाज हमेशा दूसरे का अहवाल पूछते और अपनी हालत बताते हुए होता है। जब भी आप किसी को खत लिखते हैं तो उसके हालात पूछते हैं कि आपके हालात कैसे हैं, और अपने हालात बताते हैं कि हमारे यहाँ कैसे हालात चल रहे हैं। तो इसकी जो तमहीद आप करेंगे, आगाज करेंगे, जिसको खत लिख रहे हैं उसकी तबीयत का हाल पूछेंगे, उसके अगर वो दूर है तो उसके मौसम के बारे में पूछेंगे, उसके घर वालों के बारे में पूछेंगे, उसके दोस्तों के बारे में पूछेंगे, साथ ही अपने अहवाल बताएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी का हाल बताएंगे, अपने दोस्तों के हालात, अपने असातिज़ा के हालात बताएंगे, अपनी तबीयत का हाल बताएंगे। तो इस पे पैराग्राफ बनाने आपने ये तमीज़ कहलाती है। नेक्स्ट है नफ्स मज़मून या मुद्दा निगारी भी इसको बोलते हैं, कि आप जिस मकसद के लिए खत लिख रहे हैं ना, उस मकसद को लाजमी बयान करना है। अब उन्होंने कहा है कि खत लिखे वालिद के नाम रकम मंगवाने के लिए, तो आपने वो रीजन लाजमी मेंशन करनी है इसके अंदर। जिस मकसद के लिए आप खत लिख रहे हैं वो मकसद लाजमी तौर पर डिस्कस करना है, इसका एक नंबर होता है। और अगर उस मकसद को आपने बयान नहीं किया है, पूरा खत लिख दिया है, तो वो आपका पूरा का पूरा जो मतन है वो क्रॉस हो जाएगा, उसकी आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर 3 है एहसन पैराबंदी। इसका एक नंबर होता है हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, कि आपने पैराग्राफ कैसे बनाना है। इसके 3 उसूल हैं। कि पहला उसूल है, जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में आपने 2 लफ्ज की जगह छोड़ के पैराग्राफ लिखना शुरू करना है। पहला उसूल है इसका। दूसरा उसूल है कि आपका जो पैराग्राफ है वो 4 से 8 लाइन के दरमियान होना चाहिए, 8 लाइन से ज्यादा ना हो और 4 लाइन से कम ना हो, इस चीज का ख्याल रखना है। और तीसरा उसूल है पैराबंदी का, कि आपने मार्कर का इस्तेमाल करना है। हर एक पैराग्राफ के अंदर 1 से 2 लफ्ज आपने मार्कर से हाईलाइट करने हैं जो नाउन हो, इसम हो, किसी शख्स का, किसी जगह का, किसी चीज का वो नाम हो, उसको आपने मार्कर से हाईलाइट करने हैं। तो ये 3 उसूल आप अप्लाई करते हैं तो ये एहसन पैराबंदी के उसूल कहलाते हैं। इसमें आपके हर एक लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर इसका 1 नंबर होता है। नेक्स्ट है कटिंग और इमला की गलती से परहेज। ये तो हम लोग जानते हैं कि हमने कटिंग नहीं करनी और डिक्टेशन की गलती नहीं करनी। नंबर 5 है खात्मा। अब जो खात्म लिखेंगे तो उसका एंड कैसे होना चाहिए। हमेशा हम जब खात्मा करते हैं खत का, तो हम उस बंदे को जिसको हम खत लिख रहे हैं उसको हम दुआ देते हैं और उसके लवाहिकीन के लिए दुआ और सलाम का तोहफा भेजते हैं। इन अल्फाज पे हमने खत का इख्तिताम करना होता है। अब हम आते हैं जो खत है, ये जो इसका मतन है, इसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो ये जो हमारा खत होगा वो सेकेंड ईयर में 2 पेजेस का होगा। 10th के अंदर भी आता है ये, वहां पे 1 पेज काफी है, लेकिन सेकेंड ईयर के अंदर ये 2 पेजेस का होगा। और हर पेज पे आपने कम से कम 1 शेर लिखना है उससे रेलिवेंट, अपनी गुफ्तगू से रेलिवेंट। तो उसमें आप कॉमनली 2 शेर याद कर लें, वो चल जाएंगे। वो कैसे याद कर लेंगे, स्टार्टिंग के अंदर जब आपने लिखना है ना, आगाज करना है, तो अपनी तबीयत का अहवाल बताते हुए कहें कि मैं कुछ अर्सा या कुछ दिन बीमार रहा हूँ, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब मैं अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के करम से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तवाना हूँ। फिर आप साथ एक शेर लिख देंगे, क्या बोला, दुनिया जिंदगी में खुदा भी होते हैं, खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई
खाली होते हैं। जी एक शेर आप लिख देंगे, जब अपना अहवाल बताएंगे कहेंगे कुछ दिन मैं बीमार रहा हूं लेकिन अब मैं अल्लाह के शुक्र से ठीक हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो उस वक्त आपने ये शेर लिख देने हैं। ये आप हर एक खत के अंदर पुट कर सकते हैं, ये कॉमन शेर है, आप इसको हर एक खत में पुट कर सकते हैं। अब एक शेर ये आएगा, अब फिर फर्दर आप नेक्स्ट पेज पे कोई भी गमी के अल्फाज या फिर दुख के अल्फाज लिखेंगे, दुख के जुमले लिखेंगे कि हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, जो आज तक ठीक रहे भी नहीं है, तो आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं है, आप मुल्क के लिहाज से महंगाई भरपूर है और बेरोजगारी आम है या फला फला है, तो इसमें आप कोई दुखी शेर लिख देते हैं लास्ट में। ये दूसरे पेज पे आपने कोट करना है, वो कॉमनली कोई शेर लिख देते हैं, जिंदगी है या कोई तूफान है। हम तो इस जीने के हाथों मर चले, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। अब ये दो शेर आप कॉमन याद कर लें, कोई भी खाता है, किसी भी बंदे के नाम है, किसी भी मौजू पे है, आप इन दोनों शेरों को उसमें एडजस्ट करेंगे। 2 पेज का खत होगा, एक पेज पे एक शेर आएगा, दूसरे पे दूसरा आएगा। आप एडजस्ट करने के लिए अल्फाज हमने खुद ही वहां पे ऐड करने हैं कि जब हम तबीयत का हाल बताएंगे तो कहेंगे कि कुछ दिन मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ, अब अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में सेहत और बीमारी साथ साथ चलते हैं, तो ये शेर वहाँ लिख देंगे। फिर अपने कोई अहवाल बताते हुए या मुल्क की हालात डिस्कस करते हुए यहाँ पे ये शेर लिख देंगे, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। ये दूसरा शेर है। अब ये हम मतन के अंदर ये बातें पुट करेंगे, ये हमारा 5 नंबर का मतन होगा, 5 नंबर का पैटर्न हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पैटर्न की चीजें हैं, आया ये हम पेन से लिखें या मार्कर से लिखें, तो ये दोनों तरह से ठीक है। अगर आप पेन से लिखते हैं तब भी ठीक है, मार्कर से लिखते हैं तब भी ठीक है, आपके नंबर दोनों सूरतों में मिल जाते हैं, डिडक्ट नहीं होते। लेकिन बेहतर ये होता है कि आप मार्कर से लिखें, बेहतर ये है कि आप ये सारा मार्कर से लिखें। आप जब हम मार्कर से लिखते हैं तो फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि हमने लाइन कहाँ पे ड्रॉप करनी है। तो ये बात आप माइंड में रखें, जहां भी आप मार्कर इस्तेमाल करते हैं तो उसका उसूल है कि आप उससे पहले और उसके बाद लाइन ड्रॉप कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो इससे आपका नंबर कोई डिडक्ट नहीं होगा। तो इसलिए आपने खुद देखना है कि लाइन ड्रॉप करने से खूबसूरती बन रही है या लाइन ड्रॉप ना करने से खूबसूरती बन रही है। तो जिस तरीके से आप मुतमैन होंगे उसी तरीके को अडॉप्ट कर लीजिएगा, इससे आपका कोई नंबर पे असर नहीं पड़ता, लाइन ड्रॉप करने से या ना करने से, इसको मार्कर से लिखने से या पेन से लिखने से, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर ये आप मार्कर से लिखें, लेकिन ये जो 3 है ये आपने मार्कर से ही लिखना। ओके हो गया, डन।